तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2, जिसके अंदर हमें पढ़ना है अपने फिनॉल्स, एरोमेटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। इसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने फिनॉल्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपने फिनॉल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, क्वालिटेटिव टेस्ट, यूजेज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें फिनॉल्स के बारे में, तो देखो फिनॉल्स होता क्या है। फिनॉल्स कुछ नहीं, हमारा बेंजीन का एक डेरिवेटिव होता है। यानी सिंपली देखो, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग में से हम लोग किसी भी एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हम लोग यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाके अटैच कर देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो हमारा सिंपली फिनॉल होता है। यानी देखो सिंपल है, फिनॉल कुछ नहीं है, हमारा बेंजीन का एक टाइप का डेरिवेटिव होता है। आपको पता है कि बेंजीन में से जब हम लोग किसी भी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप आके जोड़ देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये जो फिनॉल्स है, बल्कि हम लोग को जो एरोमेटिक अमीन्स, जो एरोमेटिक एसिड्स पढ़ने, वो भी हमारे बेंजीन के ही डेरिवेटिव है। तो फिनॉल भी हमारा एक टाइप का बेंजीन डेरिवेटिव है, जहाँ पे आप लोग को OH ग्रुप देखने को मिलता है। बस ये सिंपल सा होता है फिनॉल। फिनॉल्स आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हमारा OH, तो ये जो हमारा OH होता है इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। और देखो ये होती है हमारी एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पे देखो इसके कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड्स, तो हम लोग यहाँ पे इसको कार्बोलिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। फिनॉल्स आर नथिंग बट अ बेंजीन डेरिवेटिव, कुछ नहीं, हमारा सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव है। ये हमारे यहाँ पे वाइट या फिर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जनरल इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। देखो सिंपल है, बेंजीन का हमारा C6H6 होता है, तो यहाँ पे एक H हट के OH आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा C6H5OH, या फिर इसको आप लोग जो है C6H6O ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से सही है। वहीं पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो हमारा सिंपल सा वही बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारी एरोमेटिक रिंग हो गई, ये हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिनॉल्स। तो देखो फिनॉल्स हमारे जनरली जो है 3 टाइप के होते हैं। वैसे देखो यहाँ पे आप लोग जो है 3 से ज़्यादा भी कह सकते हो, बट मेनली हम लोग 3 कैटेगरी में इनको, मतलब 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहला हो गया मोनोहाइड्रिक। देखो नाम से समझना, मोनोहाइड्रिक यानी जहाँ पे आप लोग को सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अगर हमारे फिनॉल में सिर्फ एक सिंगल OH ग्रुप है तो हमारा हो गया मोनोहाइड्रिक। और उसके बाद हो गया डाईहाइड्रिक, तो अगर हमारे फिनॉल में 2 OH ग्रुप, यानी मान लो एक OH यहाँ है, ठीक है, और एक OH यहाँ पे और आके अटैच हो गया, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे डाईहाइड्रिक फिनॉल। और फिर थर्ड आ गया हमारे यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 3 OH ग्रुप, यानी कि एक की बजाय यहाँ पे 3 OH ग्रुप। अब देखो ये हो सकता है कि कैसे भी लगे, हो सकता है ये OH यहाँ, मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल की बात करें, तो मोनो मतलब क्या, वही चीज़ है कि सिंगल, यानी यहाँ पे हमारा सिंगल OH ग्रुप होगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में, तो इसमें देखो सबसे सिंपल एग्जांपल तो हमारा फिनॉल ही हो जाता है। यानी जो हमारा फिनॉल होता है वो हमारा सबसे सिंपल मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमारा सिंगल OH ग्रुप होता है। अब जैसे इसके और भी एग्जांपल बन सकते हैं, मान लो आप लोगों ने जो बाकी हमारी जो भी पोजीशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने कोई और ग्रुप ला के अटैच कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, तो ये हो गया हमारा ऑर्थोक्रिसॉल। अच्छा, अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यहाँ पे पहले आप लोग ये समझो कि ये ऑर्थो मेटा पैरा का क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे इसको हम लोगों ने बेंजीन में डिस्कस किया था, बट फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि जब भी हमारी बेंजीन रिंग में, ठीक है, कोई एक हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, जैसे हमारा OH आके अटैच हो गया, ठीक है, तो चलो अभी तो ये मान लो हमारा फिनॉल बन गया। तो फिनॉल में अगर हम लोग देखें, तो फिनॉल में देखो जहाँ पे हमारा OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो उस पोजीशन से छोड़ के जो उसके अगल बगल की पोजीशंस होती हैं, ठीक है, मतलब हमारे OH ग्रुप के जस्ट बगल वाली जो पोजीशंस होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, फिर उसके बगल वाली को हम लोग बोलते हैं मेटा, और उसके बगल वाली को हम लोग बोलते हैं पैरा। और इधर भी देखो सेम ही होती है, क्योंकि देखो फिनॉल्स में चाहे आप लोग इधर चलो चाहे इधर चलो, दोनों सेम ही पोजीशन है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों यहाँ पे मेटा, और ये वाली हमारी हो जाती है पैरा पोजीशन। तो अगर मान लो हमारी फिनॉल रिंग में, ठीक है, कोई भी अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स आके अलग से अटैच हो रहा है, यानी अगर हमारे इस OH के अलावा कोई और ग्रुप लाके अटैच हो रहा है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे अटैच हो रहा है तो हमारा ऑर्थो। जैसे इसका हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लें, तो मान लो ये हमारी फिनॉल रिंग है, ठीक है, ये हमारी फिनॉल रिंग है, और मान लो यहाँ पे हमारा जो है इस पोजीशन पे आके हमारा CH3 ग्रुप अगर आके अटैच हो गया, तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, और यहाँ पे CH3 कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा मेटा मिथाइल फिनॉल, है ना, सिंपल है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि जब भी हमारा फिनॉल रिंग में, ठीक है, हमारा CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक अलग सा नाम दे देते हैं, इसका कॉमन नेम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, क्रिसॉल।
तो यानी यहाँ पे आप लोग जो है इसको क्या बोल सकते हो, अब देखो CH3 ग्रुप भले ही हमारा CH3 जो है फिनॉल में अटैच होने के बाद क्रिसॉल बन जाता है, बट यहाँ पे पोजीशंस तो अलग अलग होंगी। यानी अगर यहाँ पे है तो हमारा हो जाएगा मेटा क्रिसॉल, है ना। और यही CH3 अगर यहाँ पे अटैच हो गया तो, यही CH3 अगर यहाँ अटैच हो गया तो ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। और यही CH3 अगर हमारे यहाँ अटैच हो गया तो हमारा हो जाएगा पैरा क्रिसॉल। देखो सिंपल है ना, यहाँ पे देखो ये मेटा ऑर्थो पैरा हमारे पोजीशंस के नाम है, और CH3 जब हमारा OH यानी फिनॉल के साथ जब हमारा CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम लोग इसको कॉमन नेम में क्रिसॉल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको मेटा मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो, ये इसका IUPAC नेम हो गया एक हिसाब से, ठीक है। वैसे IUPAC नेम तो इसका हो जाएगा मेटा मिथाइल और हाइड्रोक्सिल और बेंजीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है मतलब इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। मतलब मेटा में नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर 1,2 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो फिनॉल के टर्म में आप लोग इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया ऑर्थो क्रिसॉल। देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमारा CH3 ग्रुप अटैच है। अब अगर मान लो यहाँ होता तो हमारा अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान देना कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल में हम लोग सिर्फ OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे यहाँ पे मोनोहाइड्रिक का क्या मतलब है कि मोनो OH ग्रुप, यहाँ पे देखो OH के अलावा बाकी हमारे ग्रुप हो सकते हैं लेकिन OH ग्रुप हमारा एक ही होगा, ये चीज़ यहाँ पे। और डाईहाइड्रिक में क्या होगा, हमारे OH ग्रुप 2 होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे डाईहाइड्रिक फिनॉल्स को देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो आप लोग को जो है 2 OH ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ये OH ग्रुप देखो, जैसे कि हमारा 2 OH ग्रुप बहुत ही अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, है ना। हो सकता है एक OH ग्रुप जस्ट इसके बगल में हो, या फिर हो सकता है एक पोजीशन छोड़ के हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे दोनों जो है एकदम अपोजिट पोजीशंस में हो। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे अगर नॉमेनक्लेचर करना चाहो जो है IUPAC, तो हमारा हो जाएगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं। जैसे जब भी हमारे OH ग्रुप जस्ट अगल बगल की पोजिशन में होते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कैटेकॉल, ठीक है। मतलब ये इसका कॉमन नेम होता है। और जब हमारे OH ग्रुप एक पोजीशन छोड़ के होते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और जब हमारे OH ग्रुप जस्ट अपोजिट पोजीशंस पे होते हैं तो हम लोग इनको बोलते हैं हाइड्रो। अच्छा देखो यहाँ पे इनका एक और तरीके से नॉमेनक्लेचर हो सकता है। जैसे अगर मान लो हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा में देखना चाहें तो अगर आप लोग इस फिनॉल को मान लो मेन हमारा ग्रुप मान लो, तो यहाँ पे देखो ये हमारी मेटा पोजीशन हो गई तो इसका नाम हो सकता है मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, है ना। और यहाँ पे अगर देखना चाहो तो इसको अगर आप लोग मेन ग्रुप मान लो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये हो जाएगा मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। देखो किसी को भी आप लोग मान सकते हो, इसको मानोगे तब भी तो ये पैरा पोजीशन पे आएगा, जैसे इसको मानो तो ये हमारा मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इसको अगर मेन मान लो तो ये भी ऑर्थो मेटा, तो दोनों यहाँ पे पोजीशन सेम ही आएंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और फाइनली हम लोग बात करें अपने ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के बारे में, तो देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हमारे 3 फिनॉल ग्रुप होंगे। अब देखो 3 हमारे OH ग्रुप भी अलग अलग जगह से अटैच हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे इस तरीके से अटैच है तो हमारे इसका नाम अगर आप लोग जो है IUPAC देखो तो 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाता है पायरोगैलोल, ठीक है। और वहीं यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सीक्विनॉल, ठीक है। यहाँ पे हमारे OH ग्रुप 2 अगल बगल हैं और एक हमारा छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे तीनों हमारे एक एक अल्टरनेट पोजिशन पे हैं तो हमारा हो जाएगा फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे फिनॉल के 3 टाइप्स होते हैं। अच्छा देखो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप लोग पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, यहाँ पे भी एक और टाइप हो सकता है। जैसे मान लो अगर 3 से भी ज़्यादा ग्रुप हो गए, अगर मान लो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो उनको हम लोग पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बोल सकते हैं। वैसे जनरली यहाँ पे 3 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम लोग जो है 3 ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में, ठीक है। यानी कि जो फिनॉल्स है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिनॉल्स को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनमें से जो हमारे 4 मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं उनमें हमारा पहला हो गया फ्रॉम हेलोएरिन्स, दूसरा हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड हो गया फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट एंड फोर्थ हो गया फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम हेलोएरिन्स। अब देखो वैसे जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और केमिकल रिएक्शंस है, मतलब ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मतलब कभी कभी पूछ भी ले जाते हैं बट इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो फिनॉल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी ये सारे हमारे जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पे इतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिएक्शंस को देखेंगे, इनके मैकेनिज्म वगैरह को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक की जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो अगर हम लोग मैकेनिज्म को भी अगर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। एंड यहाँ पे चूँकि एग्जाम में नहीं पूछते इसीलिए हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे भी नहीं, अगर पूछते तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे हर एक चीज़ देखते।
बाकी यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं, बाकी सिंपल सा है, जैसे कि फ्रॉम हेलो एरिन्स। तो देखो हेलो एरिन्स का क्या मतलब है? हेलो मतलब हेलोजन्स और एरिन्स मतलब एरोमेटिक रिंग। तो देखो हेलोजन हमारे क्या होते हैं? हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा Cl ग्रुप हो गया, और एरोमेटिक रिंग तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो जब भी हमारी एरोमेटिक रिंग में हमारा क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाता है तो हमारा हेलो एरिन्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हेलो एरिन से जो हमारा प्रिपरेशन होता है। तो इन दिस प्रोसेस देखो हमारा क्या होता है, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। और यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर में रिएक्शन होती है। मतलब बेसिकली ये हमारी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, क्योंकि लैब में इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें जो है क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमारा फॉर्म होता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जब भी हमारा जो है एरोमेटिक रिंग में O- और Na+ ग्रुप देखने को मिला तो ये हमारा हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। देखो जब O नेगेटिव होता है तो हमारा फिनॉक्साइड आयन होता है, और जब सोडियम आके अटैच हो गया तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। और फिर हम लोग इसकी रिएक्शन जब दोबारा जो है हमारी एसिड से करवाते हैं, यानी HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे फिनॉल ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हेलो एरिन से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड मेथड की, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड भी है। लाइक यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो एनिलीन होता है, तो एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कॉमन यहाँ पे इसका नेम होता है एनिलीन, ठीक है। तो जब हमारा एनिलीन यहाँ पे रिएक्ट करता है हमारे नाइट्रस एसिड से, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, नाइट्रस एसिड हमारा हो गया वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म होता है डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये हमारा जब डायाजोनियम सॉल्ट हमारा जो है हीट किया जाता है वाटर की प्रेजेंस में, एक्वस मीडियम में, तो हमें यहाँ पे फिनॉल देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। देखो ये सारी रिएक्शंस वैसे आप लोग बस थोड़ा ऐसे याद ही कर लेना, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती नहीं है, बट यहाँ पे 2-3 आप लोग जरूर देख लेना। लाइक हमारा डायाजोनियम सॉल्ट देख लेना और डाउस प्रोसेस देख लेना। और फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारा बेंजीन जब सल्फोनेशन के अंदर जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अपना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जिसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर कराते हैं यहाँ पर जो है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है वो होता है हमारे यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, वही हमारा सेम, ठीक है। और ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग दोबारा यहाँ पे HCl यानी जब भी इसका दोबारा से जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो होता है हमारे यहाँ पे फिनॉल। तो फाइनली हमारा इस तरीके से हमें जो है फिनॉल देखने को मिलता है। और फिर एट लास्ट में हमारा आ जाता है क्यूमीन। तो क्यूमीन देखो यहाँ पे क्यूमीन एक्चुअल में हमारा होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखो आइसोप्रोपाइल मतलब क्या है, देखो प्रोपाइल यानी आप लोग को पता है 3 कार्बन की ग्रुप जब हमारी सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो हमारा प्रोपाइल हो जाता है। और आइसो का मतलब है जब हमारे बिल्कुल मिडल वाले कार्बन से हमारा जो मेन ग्रुप होता है जब अटैच होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये हो जाता है आइसोप्रोपाइल। और कौन सा ग्रुप है हमारा, बेंजीन है, तो बेंजीन हो गया, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है हमारा ये, जिसको हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम इसका क्यूमीन होता है। तो जब हमारे क्यूमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन यानी क्यूमीन की जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन फर्दर हमारे एक्वस एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है फिनॉल और एसीटोन। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे फिनॉल और एसीटोन दोनों ही साथ साथ देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। देखो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअल में इनकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अगर मान लो हम मैकेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और वैसे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस पसंद आती नहीं है और इतना एग्जाम में आता भी नहीं, इसीलिए मैंने डिस्कस नहीं करी है। तो आप लोग बस ऐसे थोड़ा देख लेना, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वरना हम बताते। तो बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फिनॉल्स को हम लोग बनाते कैसे हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फिनॉल है वो कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी सॉल्ट फॉर्मेशन। अच्छा देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल यानी जो हमारा फिनॉल होता है, ठीक है। तो जहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, जो हमारा फिनॉल है ये हमारा होता है एसिडिक नेचर का। देखो आप लोग को यहाँ पे OH ग्रुप दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि OH ग्रुप होगा तो ये हमारा बेस होना चाहिए क्योंकि OH ग्रुप रिलीज करना चाहिए। बट यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये हमारा OH ग्रुप नहीं बल्कि हमारा यहाँ पे
H+ रिलीज करता है एंड इसीलिए ये हमारा एक एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल हमारा एक टाइप का वीक एसिड होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं होता है बट हमारा एसिडिक नेचर होता है इसका। तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे इतना तो समझ गए एसिड होता है। तो अगर आप लोगों को पता है कि अगर हमारा फिनॉल एसिड है तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किसी बेस से कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट। तो सिंपल है, सॉल्ट फॉर्मेशन। फिनॉल्स और एसिडिक इन नेचर, हेंस रिएक्ट्स विद बेस लाइक NaOH टू फॉर्म सॉल्ट। तो देखो फिनॉल की रिएक्शन जब भी हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस से कराते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म होता है सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो और उसके साथ हमें वाटर तो देखने को मिलता ही है। और फिर हमारी सेकेंड रिएक्शन आ जाती है नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन यहाँ पे मतलब ये हमारी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है बेंजीन में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी होती हैं लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो ये सारी रिएक्शन हमारी फिनॉल भी देता है। इसके अंदर हमारा नाइट्रेशन एक टाइप का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पे नाइट्रेशन के अलावा सल्फोनेशन भी हो सकता है, हैलोजिनेशन भी हो सकता है और फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो सब भी हो सकती हैं। बट यहाँ पे एक आप लोग समझ जाओ, बाकी आप लोग बेंजीन में हम लोगों ने देखा ही था तो सेम रिएक्शन हमारे फिनॉल भी देता है, तो आप लोग उसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे जब हमारी फिनॉल की रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमें जो है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं तो देखो एक हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये देखो ऑर्थो का मतलब ऑर्थो ग्रुप में, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है। और एक हमें देखने को मिलता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। और फिर आ जाती है हमारे यहाँ पे कोल बेस रिएक्शन। तो कोल बेस रिएक्शन में देखो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा फिनॉल होता है, ठीक है। तो फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गिव सोडियम सैलिसिलेट विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स सैलिसिलिक एसिड। सो यहाँ पे देखो कोलबेस रिएक्शन में बेसिकली हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। कैसे बनता है, सबसे पहले हमारी फिनॉल की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH से। तो सबसे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है सोडियम सैलिसिलेट। और फर्दर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है सैलिसिलिक एसिड। एंड फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी लास्ट रिएक्शन के बारे में, तो ये हो जाती है हमारे यहाँ पे रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी क्या होता है कि ये सारी रिएक्शंस हमारी 2 नंबर में नाम से पूछ लेते हैं, तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। तो रीमर टीमन में क्या होता है, फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है, सैलिसिलैल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से और एक्वस NaOH हमारा होता है और हमें देखने को मिलता है सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल्स के बारे में। तो क्वालिटेटिव टेस्ट का क्या मतलब है कि जो हमारा फिनॉल है, मान लो हमारे पास कोई भी मतलब कंपाउंड है जिसके बारे में पता लगाना है कि वो हमारा फिनॉल है कि नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कोई कंपाउंड फिनॉल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे मेनली 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। देयर आर वेरियस टेस्ट। पहला हो गया लिटमस पेपर, फिर हो गया सॉल्युबिलिटी। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस पेपर टेस्ट के बारे में। तो देखो आपको पता है जो हमारा फिनॉल है वो हमारा क्या है, एक एसिड है। और एसिड हमारा क्या करता है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है। तो अगर हमारे ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो हमारा फिनॉल मतलब फिनॉल है। अब देखो वैसे इससे आप लोग बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। हाँ ये पता चल जाएगा कि कोई एसिडिक सब्सटेंस है लेकिन फिनॉल है, तो उसके लिए हमारे और सारे टेस्ट हो गए। जैसे सॉल्युबिलिटी टेस्ट की बात करें तो अगर जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और अगर वो फिनॉल है तो फिनॉल हमारे क्या होते हैं, वीक एसिडिक होते हैं। तो ये हमारे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मान लो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन है तो उसमें ये इनसॉल्युबल होंगे। तो अगर ये सॉल्युबल हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो आप लोग समझ जाना कि फिनॉल है। बाकी हम लोग बात करें अपने फेरिक क्लोराइड टेस्ट के बारे में। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स डार्क कलर्ड कॉम्प्लेक्स। देखो जब हमारे फिनॉल को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपने फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो है डार्क कलर कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही अलग अलग, जैसे यहाँ पे वॉयलेट, रेड, ब्लू या फिर ग्रीन कलर के कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये हमारे अलग अलग कलर जो है फिनॉल के अलग अलग, मतलब फिनॉल के अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, जैसे फिनॉल के भी अलग अलग डेरिवेटिव है। जैसे कुछ क्रिसॉल हो गया तो उसमें अलग कलर होगा। तो अगर हमारा फिनॉल है तो वहाँ पे आप लोग को जो है डार्क वॉयलेट, डार्क रेड या फिर डार्क ब्लू या फिर डार्क ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो समझ जाओ फिनॉल है, ठीक है। और ये हमारा एक कलर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लिबरमैन्स टेस्ट के बारे में, तो लिबरमैन्स टेस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मतलब इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं तो आप लोग ध्यान से देखना।
इसमें सबसे पहले देखो क्या होता है, फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट टू फॉर्म अ येलो कलर कॉम्प्लेक्स, जो कि होता है हमारा क्यूनिन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले ध्यान से समझना, सबसे पहले हमारा फिनॉल की अगर हमारा फिनॉल है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं अपने जो है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट से, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमारा फॉर्म होता है क्यूनिन मोनोएग्जाइम कॉम्प्लेक्स। और जब हम लोग यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन दोबारा यहाँ पे जो है हमारे जो है फिनॉल, ठीक है, मतलब हम लोग इसकी रिएक्शन दोबारा जो है फर्दर रिएक्ट्स विथ एक्सेज ऑफ फिनॉल, मतलब इसकी हम लोग जो है कोई फिनॉल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे फिनॉल का, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। और जब हम लोग इन दोनों के प्रेजेंस में दोबारा इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे फिर से एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जो कि होता है हमारा यहाँ पे एंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा डीप ब्लू कलर का होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन दोबारा यहाँ पे अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो फाइनली हमें देखने को मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एंडोफिनॉल। तो अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें मतलब रिएक्शंस में देखने को मिल रही हैं तो समझ जाओ कन्फर्म है, मतलब अगर ये चीज़ हमारा मिल गया तो हमारा फिनॉल का कन्फर्मेशन 100% हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा आ जाता है लास्ट में ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म। देखो सिंपल है कि फिनॉल में अगर हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का एडिशन करते हैं तो जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, मतलब वो यहाँ पे मतलब हमें जो है एक वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, और ये हमारा होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो अगर आप लोग को वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिल गया ब्रोमीन वाटर के एडिशन में तो समझ जाना कि फिनॉल है। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे फिनॉल के कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ फिनॉल्स के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिनॉल यहाँ पे जनरली हमारा जो है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, आप लोग को पता है हम लोगों ने क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड डिस्कस किया है, और ये हमारा एक टाइप का पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो इट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल, यानी कि वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होता है, वरना स्पैरिंगली होता है, ठीक है। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इसका जनरली यहाँ पे लगभग 41 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 182 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एंड इट कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। और देखो यहाँ पे अगर स्किन वगैरह में गिर जाए, ठीक है, मतलब हाथ वगैरह में अगर मान लो कहीं भी स्किन पे हो जाए तो काफ़ी मतलब इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप लोग को जो है रैसेज या फिर फफोले जो है, ये सारी ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फफोले, ठीक है, मतलब आप समझ रहे होगे। बाकी इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूजेज ऑफ फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। लाइक अगर हम लोग इंडस्ट्रीज में बात करें तो फिनॉल्स को हम लोग यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स और डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी, पेंट, रबर, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो यूज इन जर्मिसाइडल पेंट्स, ग्लू एंड वेरियस टाइप्स। तो इन सारी जगह भी हम लोग यहाँ पे फिनॉल्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे फिनॉल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बचता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।